हे भक्तजनों, जैसा कि मैंने कहा था कि वैशाख मास की पौराणिक कथा तो संपूर्ण हो चुकी है, परंतु भगवान विष्णु से जुड़े और अन्य कथाएं हैं जो पूर्णिमा तक मैं अपलोड करने वाला था। उसी के अंतर्गत इस वीडियो में मैंने विचार किया है कि भगवान विष्णु से जुड़ा एक अद्भुत कथा जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, उसे मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। कृपा करके इसे जरूर सुनें। एक समय की बात है, रामानुजाचार्य नाम के एक महान वैष्णवाचार्य हुए जो कि भगवान शेषनाग के अवतार थे। वे बचपन से ही भगवान विष्णु में उनका अनुराग बहुत ही ज़्यादा था। वे श्रीमन नारायण के अत्यंत प्रिय भक्त थे। उनके गुरु यमुनाचार्य जी थे। यमुनाचार्य जी भी एक बहुत बड़े वैष्णव संत थे। रामानुजाचार्य जी का जन्म श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। उनकी शिक्षा कांचीपुरम में हुई थी। कांचीपुरम में उन्होंने अपने गुरु यमुनाचार्य जी से शिक्षा ग्रहण की थी, परंतु उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि उन्होंने अपने गुरु को भी अपना शिष्य बना लिया था। उनके गुरु यमुनाचार्य जी भी उनकी भक्ति में संलग्न रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन कटते रहे। श्री वरदराज स्वामी श्री हरि विष्णु का भक्ति करते हुए उनका दिन बीतने लगा। वे भगवान रंगनाथ के परम भक्त हुए। भगवान श्री रंगनाथ विष्णु में उनका अनुपम भक्ति देखा जा सकता था, क्योंकि वे उनके आदेशों के बगैर कभी शयन नहीं करते थे। एक दिन भगवान विष्णु उनके स्वप्न में आए और श्री हरि ने उन्हें आदेश देते हुए कहा, हे भक्त, तुम वेंकटगिरी पर्वत में जाओ और वहाँ मेरी तपस्या करो और तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न होकर जो वर मांगना चाहोगे वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इसीलिए तुम विलंब न करो। यह बात सुनकर श्री हरि की आज्ञानुसार रामानुज मुनि श्री वेंकटाचल पर चले गए। वेंकटाचल पर्वत पर जाने के बाद उन्होंने अत्यंत घोर तपस्या किया। मिट्टी उनके पूरे शरीर पर आ चुका था। मिट्टी के ढेर से वे पूरी तरह ढक चुके थे। वायु बहुत तेजी से बरस रहा था। बारिश हो रही थी, परंतु उनका वह तप समाप्त नहीं हो रहा था। अंत में श्री हरि विष्णु उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। श्री हरि प्रकट होने के बाद उनसे बोले, हे मुने, आपका तपस्या संपन्न हो गया है, कृपा करके अपने नेत्रों को खोलें। श्री रामानुज मुनि ने अपने नेत्रों को खोला और जिस मिट्टी से युक्त पूरे जगह से ढक चुके थे वे अब नष्ट हो चुका था श्री हरि के प्रताप से। श्री हरि को उन्होंने यूँ बोला, प्रभो, आप जगतपति हैं, लक्ष्मी निवास आपको नमस्कार है। हे पुंडरीकाक्ष, आपको नमस्कार है। हे माधव, आपको नमस्कार है। आप सर्वज्ञ हैं। प्रभो, मैं यह वरदान मांगना चाहता हूँ कि मेरी भक्ति आप में सदा बनी रहे। ऐसा वरदान ही मुझे दीजिए। श्री हरि बोले, यही सत्य हो, मैं आपको यही वरदान देना चाहूँगा। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। वरदान मिलने के पश्चात वेंकटगिरी में श्री रामानुज मुनि निवास करने लगे। सब लोग उस समय भगवान वेंकटेश्वर को स्कंद भगवान मानते थे। स्कंद भगवान श्री शिव जी के पुत्र थे। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के रूप में भगवान विष्णु की पूजा होती थी, क्योंकि तब भगवान विष्णु के हाथ में न शंख था न चक्र। इसी वजह से आम जनमानस को
उनका रूप मालूम नहीं पड़ता था। भगवान विष्णु पुनः रामानुज मुनि के स्वप्न में आए और उनसे कहा, हे भक्त, लोग मुझे स्कंद स्वामी समझते हैं। तुम मेरी बात मानकर यह शंख चक्र मेरे हाथों में पहना दो, जो कि नीचे हैं। तब रामानुज मुनि वहाँ पर उन ब्राह्मण और जनमानस के पास पहुँचे। उन लोगों को रामानुज मुनि ने समझाया कि वे कार्तिकेय स्वामी नहीं बल्कि साक्षात देवादिदेव महाविष्णु हैं, परंतु उनकी बात कोई नहीं मान रहा था। उन लोगों ने कहा कि भगवान विष्णु तो शंख चक्र धारण करते हैं, परंतु वे इन देव के हाथ में तो कोई भी अस्त्र है ही नहीं, तथा ये निश्चय ही कार्तिकेय स्वामी हैं। परंतु उन लोगों की बातें सुनकर रामानुजाचार्य जी ने निश्चय किया कि प्रभु से फिर से वार्तालाप करेंगे। वे अपने निवास स्थान जाकर प्रभु श्री वेंकटेश्वर से बोलने लगे, हे नाथ, आपने तो मुझे कहा था उनको समझाने के लिए और शंख चक्र धारण करवाने के लिए, परंतु वे लोग तो मेरी थोड़ी सी बात नहीं मानते हैं। तो कृपा कीजिए और आप पुनः अपने हाथों से शंख चक्र धारण कीजिए। परंतु श्री भगवान बोले, हे मुने, यदि मैं शंख चक्र धारण कर सकता था तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता, परंतु मैं तुम जैसे भक्तों के हाथ से ही शंख चक्र धारण करना चाहता हूँ। और तुम तो साक्षात मेरे शेष नाग हो। तुम कृपा करके इस दिव्य मंदिर के गर्भगृह में आके चुपके से सर्व धारण करके मेरे इस दिव्य अस्त्रों को धारण कराओ। दाहिने हाथ में चक्र और बाएं हाथ में शंख, ये अवश्य धारण कराना। तथा इसी के साथ रामानुजाचार्य जी रात के प्रहर में कोई न देख सके इसी रूप में एक छोटे से सर्प के रूप में वे गर्भगृह के अंदर गए और शंख उनके बाएं हाथ में और दाएं हाथ में चक्र धारण करवाया। तभी वहाँ के निवासी मंदिर के अंदर गए, गर्भगृह के अंदर देखा तो भगवान के हाथ में शंख और चक्र था। इसको देखते ही वे आश्चर्यचकित हो गए। तीसरे हाथ में वो आशीर्वाद दे रहे थे और चौथे हाथ में गदा हाथ में पकड़े हुए। यह रूप देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और स्वीकार किया कि ये श्रीमन नारायण हैं। यह देखकर तब सब लोगों को विश्वास हो गया। तब सिर्फ वे सब भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे और वे सब अपने निवास स्थान को पुनः चले गए। भगवान विष्णु रामानुजाचार्य जी से बहुत प्रसन्न हुए, परंतु शंख चक्र धारण करवाने की वजह से भगवान विष्णु उनसे बोले, हे मुने, तुम अब मेरे गुरु हो। हे गुरुवर, आप जो चाहें मुझसे मांग लो। आपको दक्षिणा देना मेरा कर्तव्य है। तब रामानुजाचार्य जी बोले, हे जगदीश्वर, यदि आप मेरे शिष्य हैं तो कृपा करके यही दक्षिणा दे कि श्री लक्ष्मी नामक यह संप्रदाय बहुत ही प्रसिद्ध हो और यह संप्रदाय मेरे ही नाम से विख्यात हो और मैं आपकी भक्ति को पूरे संसार में फैला सकूं। राम, कृष्ण तथा अनेक अनेक जो आपके नाम है, हे वेंकटेश्वर, वे नामों का मैं प्रचार कर सकूं, संपूर्ण भारतवर्ष में आपकी कीर्ति पहुंचा सकूं। ऐसा ही आशीर्वाद और ऐसा ही दक्षिणा मुझे दीजिए। तब श्री हरि वेंकटेश्वर उनको ये आशीर्वाद दे दिए और इसी के साथ रामानुजाचार्य जी का यह परंपरा आज तक चलता रहा और यह गुरु परंपरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह संप्रदाय श्री संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि अब रामानुज संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। श्री हरि की
यह अनुपम कथा यदि आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वैशाख मास की दिव्य कथा आपको अच्छी लगे, यही मेरी आशा है। जय श्रीमन नारायण।